ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से हिमार्स मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से हिमार्स रॉकेट लॉन्च सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के लिए काफी कारगर साबित हुआ है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने हांगकांग के लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। फिलहाल चीन हांगकांग बॉर्डर को बंद रखा गया है, लेकिन 8 जनवरी से बॉर्डर फिर खोले जाएंगे, जिसके बाद कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। पेरू में राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति कैस्टिलो के समर्थन में कई प्रदर्शनकारी फिर चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पेरू में पहले ही आपातकाल की घोषणा की गई थी। स्विट्जरलैंड में इस साल कम बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पर्यटन पर निर्भर स्विट्जरलैंड के कई स्की रिसोर्ट्स बंद हो गए हैं, वहीं कई बंद होने की कगार पर हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता को संबोधित करते हुए देश के आर्थिक हालात पर एक व्हाइट पेपर जारी किया। इमरान खान ने बताया कि कैसे उनकी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहती थी, लेकिन उन्हें काम करने से रोका गया। जबकि इस दौरान इमरान खान ने बताया कि पिछले 30 से 40 सालों तक भुट्टो और शरीफ परिवार ने पूरे देश को लूटा। यही नहीं, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कर्ज की वजह से मुल्क बर्बादी के बेहद करीब खड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान जो फेस कर रहा है वो सबसे खौफनाक सिनारियो फेस कर रहा है। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई और मजीद और महंगाई। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा खतरनाक है इस मुल्क के लिए। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुल्क का पैसा बाहर गया, डाकुओं को एनआरओ दिया गया। यहाँ एनआरओ दिया जाता है बड़े डाकुओं को और बेचारे छोटे चोरों को पकड़ा जाता है। वहां सारे मुल्कों में गुर्बत है। यही नहीं, इमरान खान ने व्हाइट पेपर जारी करते वक्त भी बाजवा को निशाने पर लिया और कहा कि वो ताकत के नशे में चूर होकर उन्हीं की सरकार पर दबाव बना रहे थे। बदकिस्मती ये है कि जब आपके पास इतनी पावर आ जाए जो एक जनरल बाजवा के पास थी, तो वो समझते हैं वो हर फन मौला, वो हर चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हमें लेक्चर दिए जा रहे थे कि नहीं जी, इनको एनआरओ दे दो और आप सिर्फ इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करो। इमरान खान ने बताया कि उन्होंने बाजवा को यह बात कही थी कि तरक्की करनी है तो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसनी होगी, लेकिन बाजवा नहीं माने और चोरों का साथ देने लगे। जबकि इमरान खान ने रूल ऑफ लॉ की पैरवी की और कहा कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का कोई नाम लेवा नहीं है, यहाँ तो मार्शल लॉ भी कानून तोड़कर आता है। हमने कभी रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं किया। मार्शल लॉ आता है तो वो कानून तोड़ के आता है। और ये जो दो खानदान है, इनकी मजबूरी है इदारों को कमजोर करना, क्योंकि चोरी नहीं कर सकते। इमरान खान ने कहा कि देश को बचाने का एक ही तरीका है, साफ तरीके से चुनाव हो और देश चलाने के लिए एक नीति निर्धारित की जाए। दो चीजें, इलेक्शंस और रूल ऑफ लॉ, ये दो चीजों के बगैर जिधर आज अल्लाह ने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है, इसके बगैर पाकिस्तान को कोई नहीं इस मुश्किल वक्त से निकाल सकता। हालांकि इमरान खान के आरोपों का पाकिस्तान सरकार की ओर से मरियम नवाज ने जवाब दिया और कहा कि जिस व्हाइट पेपर का जिक्र इमरान खान कर रहे हैं उसमें सबसे पहले वो तोशाखाना केस का जिक्र करें। जो तोशाखाना में चोरियां की हैं वो व्हाइट पेपर में दर्ज करें कि मैंने ये चोरियां की हैं। इतनी ऑडियो लीक्स अभी तक आपके खिलाफ आई हैं, हम बिल्कुल इस चीज की इसको सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आपके खिलाफ वो सबूत हैं। पाकिस्तान में आतंक का पर्याय बन चुके टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने शहबाज सरकार को खुली धमकी दी। टीटीपी ने कहा कि अगर शहबाज सरकार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अल-कायदा के करीबी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो पार्टी के टॉप नेताओं को टारगेट करने से भी गुरेज नहीं करेगा। जबकि टीटीपी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों लिया और कहा, बिलावल अभी बच्चा है, इस बेचारे ने अभी युद्ध नहीं देखा है कि युद्ध की स्थिति क्या होती है। लोगों को पीपीपी और पीएमएलएन के नेताओं के करीब जाने से बचना चाहिए। आतंकी संगठन टीटीपी ने कहा कि शहबाज शरीफ अमेरिका को खुश करने के लिए उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सरकार का यह फैसला उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहीं शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी समूह के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह से आजाद है। Pakistani people have suffered tremendously from terrorist attacks. Pakistan has a right to defend itself from terrorism, and meanwhile, we continue, just as I said a moment ago, to call on the Taliban to uphold the very commitment they have made to see to it that Afghan soil is never again used as a launch pad for international terrorist attacks. और अगर आप भी अमेरिका जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर ध्यान से देखिए। आने वाले दिनों में अमेरिका जाना महंगा हो सकता है, क्योंकि यूएस सिटीजनशिप
एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने कुछ कैटेगरी में वीजा फीस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो H-1B और L-1 वीजा काफी महंगा हो सकता है। H-1B और L-1 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत और चीन के अप्रवासी कर्मचारी करते हैं। अभी H-1B वीजा के लिए प्री रजिस्ट्रेशन फीस $10 यानी करीब 825 रुपए है, जिसे बढ़ाकर $215 यानी करीब 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं इंट्रा कंपनी ट्रांसफर यानी एक ही कंपनी से भारत से अमेरिका ट्रांसफर होने पर L-1 वीजा लगता है। फिलहाल L-1 वीजा के लिए 38,000 रुपए की फीस चुकानी पड़ती है, जिसे बढ़ाकर 1,15,000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। ग्रीन कार्ड चाहने वाले लोगों के लिए EB-5 वीजा के लिए 3 लाख रुपए की फीस अभी देनी पड़ती है, लेकिन नए प्रस्ताव में EB-5 वीजा की फीस 9.25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन और पहाड़ धंसते दिख रहे हैं, जिस वजह से सड़कों से लेकर मकानों में दरारें आ गई। अब तक 9 वार्डों के 500 से ज्यादा मकानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें दरारें देखी गई। यहां पिछले कुछ दिनों से जमीन धंस रही है, जिस वजह से घरों, दुकानों, होटलों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। लोगों का कहना है कि यहां बनने वाली तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल के कारण जमीन धंस रही है। एनटीपीसी की टनल है और जो नीचे से बाईपास बनाते हुए विस्फोट किए जा रहे हैं, वो दूसरी वजह है। जमीन धंसने के बाद कल रात जेपी कंपनी की आवासीय कॉलोनी के नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया। यहाँ एक दीवार भी ढह गई। साथ ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी गहरी दरारें देखने को मिली। जोशीमठ की जमीनों और मकानों में दरार आने के बाद स्थानीय लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करते दिखे। बताया जा रहा है कि आपदा की वजह से करीब 3,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लिहाजा प्रशासन ने कई जगहों पर अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर लोगों के रहने की व्यवस्था की और सभी नीचे से जितने किराएदार हैं वो अपने शिफ्ट कर दिए लोगों ने, और मुझे भी मजबूरन शिफ्ट करना पड़ रहा है। फिलहाल जोशीमठ में नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। एनटीपीसी कंपनी का कार्य भी 2 दिनों से बंद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति का जायजा लेने के लिए जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की राहत और बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो सभी कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा। एक्सपर्ट कमेटी भी जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना की जांच कर सरकार को रिपोर्ट देगी। जोशीमठ गढ़वाल हिमालय के एक हिस्से चमोली में 6,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। 2 दशक पहले ही उत्तराखंड के इस कस्बे में दरारें उभरने लगी थीं और अब ये दरारें बढ़ गई। फिलहाल जोशीमठ में 9 वार्डों के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। प्रशासन ने 9 वार्डों के 561 मकानों को चिन्हित किया है। गांधीनगर वार्ड में 127, मारवाड़ी में 28, लोअर बाजार में 24, सिंहदार में 52, मनोहर बाग में 71 और अपर बाजार में 29। इसके अलावा परसारी में 50, रविग्राम में 153 मकानों में दरारें आई, जबकि दरार की वजह से 2 होटल माउंट व्यू और मलारी इन को बंद कर दिया गया है। घरों में दरार आने के बाद कई इलाकों से 29 परिवार पलायन भी कर चुके हैं। प्रशासन ने जोशीमठ क्षेत्र में 9 जगहों पर विस्थापित लोगों के रहने के लिए व्यवस्था भी की है। बढ़ती जा रही दरारों को लेकर जोशीमठ के लोगों का आंदोलन भी उग्र हो गया है। जोशीमठ के डरे सहमे लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट का विरोध करते दिखे, जिसके लिए वो बद्रीनाथ हाईवे पर जमा हुए और जाम लगाया। इससे पहले कल रात भी जोशीमठ के लोगों ने मशाल जुलूस निकाला था। ये मशाल जुलूस नटराज चौक से लेकर मारवाड़ी तिराहे तक निकाला गया, जिसमें लोगों ने राज्य सरकार और एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ नारेबाजी की। जोशीमठ के लोग एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार का यह रवैया इसी तरह निराशाजनक रहा तो शुक्रवार को एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट का घेराव किया जाएगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सेना की अग्निवीर भर्ती योजना के बारे में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भर्ती के बाद 4 साल जवानों के हाथ में हथियार देंगे और फिर 4 साल के बाद उनको जूते मारकर निकाल दिया जाएगा। राहुल गांधी के इस बयान का विरोध शुरू हो गया है। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे,
और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो राहुल गांधी सेना के बारे में यह बयान दे रहे थे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला एक बार फिर से बढ़ाया। उन्होंने कहा कि गलवान में जवानों ने शौर्य दिखाया। बाहर बोलने वाले कुछ भी बोले, लेकिन मुझे तो एक एक कदम की पूरी जानकारी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बहादुर जवान की वजह से हमारा सीना चौड़ा है। गलवान में हमारे सेना के जवानों ने इस बार जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, बाहर बोलने के लिए कुछ भी बोल दे कोई, मुझे तो एक एक कदम पर क्या क्या हुआ है उसकी पूरी जानकारी है। बराबर रिपोर्ट मेरे पास आती रहती है। मैंने प्रत्यक्ष जाकर वहां के जवानों से बात किया है जिन्होंने कि उस संघर्ष में भाग लिया है, इंडो चाइना स्टैंड अप। मैं कह सकता हूं मेरे बहादुर जवानों के सचमुच हम लोगों का सीना चौड़ा हो गया। सत्या नडेला ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने पीएम मोदी से मुलाकात की। नडेला ने मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति से दुनिया को रोशनी मिलेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को यूपी में भी काफी समर्थन मिलता दिख रहा है। शामली में आज राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं अब कल ये यात्रा पानीपत हरियाणा पहुंचेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वंदे भारत ट्रेन के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसा। ममता ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन में कुछ भी खास नहीं है, बस एक पुरानी ट्रेन में नया इंजन लगाकर इसे नए जैसा बनाया गया है। त्रिपुरा के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज लेफ्ट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टोलाबाजी करने वालों को त्रिपुरा ने उखाड़ फेंका है और त्रिपुरा में बीजेपी सरकार ने आतंकवाद का सफाया किया है। एक तरफ चीन में कोरोना से बुरा हाल है तो दूसरी तरफ भारत में भी कोरोना के मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसने चिंता बढ़ा दी है। चीन में कोरोना फैलाने वाले ओमिक्रॉन के वेरिएंट भारत में पहले ही मिल चुके हैं। अब अमेरिका में कोरोना फैलने की वजह बने ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB.1.5 के 5 मरीज मिलने से सरकार और प्रशासन चौकन्ना है। बताया गया कि XBB.1.5 के अब तक देश में 5 मरीज मिले। ये 5 मरीज गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान से मिले। इसके अलावा भारत में अगस्त से जनवरी तक XBB वेरिएंट के 66% मरीज बढ़ गए। अच्छी बात यह रही कि अमेरिका में कहर बन चुके इस घातक वायरस का भारत में कोई खास असर नहीं दिखा। जयपुर में मिले मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जीनोम सीक्वेंस की रिपोर्ट आई है, उस पेशेंट में अमेरिकन वेरिएंट मिला है। चूंकि इस वेरिएंट को अमेरिका में मिला अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना गया, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से कोरोना को लेकर तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसकी तस्वीरें देश भर से आई। चूंकि जयपुर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB.1.5 का भी एक मरीज मिला, जो कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटा था, इसलिए वहां के अस्पतालों में भी तैयारियां बढ़ा दी गईं। जयपुर के अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार नजर आए। अगर इसमें कोई तकलीफ या कोई समस्या होगी तो हमारे पास बेड, ICU, ऑक्सीजन प्लांट, सब चीज की व्यवस्था है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 188 नए मरीज मिले। इसी दौरान कोरोना से 201 मरीज ठीक भी हुए। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। देश में इस वक्त कोरोना के 2554 एक्टिव मरीज हैं और देश का मौजूदा रिकवरी रेट 98.8% है, जबकि रोज की संक्रमण दर 0.10% है। इस बीच सरकार ने कोरोना के इलाज और बचाव के लिए देश में उपलब्ध जरूरी सामान की समीक्षा की और मौजूदा स्टॉक पर संतोष जताया। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गोपनीयता के उल्लंघन से जुड़े मामले में यूरोपियन यूनियन ने मेटा पर हजारों करोड़ का जुर्माना लगाया। आयरलैंड स्थित डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने मेटा पर 390 मिलियन यूरो यानी करीब 3,400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने फेसबुक को प्राइवेसी कानूनों के उल्लंघन के 2 मामलों का दोषी पाया। मेटा पर आरोप है कि उसने 27 यूरोपियन देशों के यूजर्स को उनकी ऑनलाइन गतिविधियों के आधार पर व्यक्तिगत विज्ञापन देखने के लिए बाध्य किया है। डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने मेटा को जवाब देने के लिए 3 महीने की मोहलत दी है। ऐसा ही एक मामला मेटा ग्रुप की कंपनी व्हाट्सएप के खिलाफ भी चल रहा है, जिस पर इस महीने के अंत तक फैसला आ सकता है। इससे पहले 2021 में भी आयरलैंड का डेटा प्रोटेक्शन कमीशन 4 अलग अलग मामलों में मेटा पर करीब 7,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुका है।
मुंबई में फिल्मी सितारों ने सीएम योगी से मुलाकात की। फिल्म बायकॉट पर सुनील शेट्टी की अपील। सीएम योगी से सुनील शेट्टी ने अपील की है। बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, सुनील शेट्टी ने यह कहा है। हैशटैग बायकॉट को रोकना होगा, यह सुनील शेट्टी ने अपील की है। आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है। भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी है। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। इंदौर में जिम में वर्कआउट करने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में जिम में वर्कआउट करते समय एक होटल मालिक की मौत हो गई। ये पूरी घटना जिम में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फिलहाल इस मौत के पीछे की वजह भी हार्ट अटैक मानी जा रही है। ग्वालियर में आपसी विवाद के चलते हथियार लैस बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग की। बदमाशों के इस हमले में रेस्टोरेंट मालिक घायल हो गया, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कानपुर में रबड़ सोल की एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान राख हो गया। गनीमत की बात ये रही कि समय रहते फैक्ट्री में मौजूद सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया और किसी को गंभीर चोटें नहीं आईं। बिहार के बेगूसराय में इस वक्त कुत्तों का आतंक है। कुत्तों के हमलों में 40 लोग घायल हैं, जिनमें से 10 की मौत हो चुकी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम अब खूंखार कुत्तों का एनकाउंटर कर रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में अपना सबसे खतरनाक वॉरशिप एडमिरल गोर्शकोव को तैनात कर दिया है। ये वॉरशिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच पुतिन ने लड़ाकू जहाज एडमिरल गोर्शकोव को तैनात करने के साथ पश्चिमी देशों को संकेत दे दिया है कि वो युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है। जबकि एडमिरल गोर्शकोव पर रूस ने जो मिसाइल लगाई है वो यूक्रेन के लिए तबाही का सबब बन सकती है। रूस का दावा है कि ज़िरकॉन मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। यह मिसाइल 7000 मील यानी कि 11,265 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी तक भी मार कर सकती है। ज़िरकॉन का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ जहाज और जमीन दोनों ही जगहों पर किया जा सकता है। यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज रफ्तार से दुश्मनों पर हमला बोलने में सक्षम है। हाल के वर्षों में ज़िरकॉन के कई परीक्षण किए गए, जिसके बाद सेना ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया। इस मिसाइल का उद्देश्य रूसी क्रूजर, लड़ाकू जहाज और पनडुब्बियों को हथियार से मजबूत बनाना है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि ज़िरकॉन मिसाइल से डरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने यह भी कहा कि वो अटलांटिक महासागर में तैनात रूस के जंगी जहाज एडमिरल गोर्शकोव पर कड़ी नजर रखेगा। जबकि इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन को ब्रेडले फाइटिंग व्हीकल्स देने का ऐलान भी कर दिया। ब्रेडले फाइटिंग व्हीकल एक लड़ाकू वाहन है जिसका इस्तेमाल सैनिकों को लाने ले जाने में किया जाता है। इस लड़ाकू वाहन में पहियों की बजाय ट्रैक होते हैं और ये तोप से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पिछले महीने ही अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से यूक्रेन को ज्यादा आधुनिक हथियारों की मांग की थी। अमेरिका ने वादा किया था कि वो जब तक जरूरत होगी यूक्रेन को मदद करता रहेगा। तो अब ब्रेडले फाइटिंग व्हीकल देने का ऐलान कर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा। ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार वहां के स्कूली छात्रों की पढ़ाई से जुड़ा एक नया नियम लाने की तैयारी में। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में 18 साल तक के सभी छात्रों के लिए गणित की पढ़ाई अनिवार्य की जा सकती है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक खुद इस योजना पर काम कर रहे हैं और 2023 के अपने पहले भाषण से पहले इस योजना का ऐलान भी कर सकते हैं। ऋषि सुनक का मानना है कि दुनिया में इन दिनों हर जगह डेटा और आंकड़ों पर आधारित नौकरियां बढ़ रही हैं।
ऐसे में ब्रिटिश बच्चों के सामने नौकरी के ज्यादा विकल्प हों, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें गणित की अच्छी जानकारी हो। सुनक की दलील है कि बिना पूरी तैयारी के ऐसी दुनिया में बच्चों को नौकरी के लिए भेजना उन्हें नीचा दिखाने जैसा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में 16 से 19 साल के बच्चों में से केवल आधे ही गणित पढ़ते हैं। ऐसे में ब्रिटिश बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सुनक चाहते हैं कि 18 वर्ष तक के हर बच्चे को गणित की पढ़ाई करनी चाहिए।